नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि जानते हैं, आपकी जो परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र यानी कि जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं ली जा रही हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कक्षा 9वीं का जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है सेट बी का, तो इसका कंप्लीट हल बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो के किसी भी भाग को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। और आपको सेट जो आपका हिंदी का सेट ए का पेपर है उसका सोल्यूशन भी आपको कुछ समय बाद इसी चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे जब भी हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। पूरा फुल सोल्यूशन बताया जाएगा। 75 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। यदि जो आंसर हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं इनको आप लिखते हैं तो आपको 75 में से 75 अंक आपको अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में आसानी से मिल जाएंगे। समय आपका 3 घंटे का रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। टाइम को हम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। सही विकल्प पहला दिया गया है आपका, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य हमसे पूछा गया है। तो सभी लोग जानते हैं, सभी को पता ही है, रामचरितमानस है सबसे कैसा लोकप्रिय महाकाव्य। सेकंड है, मेघाय किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वो है आपकी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। प्रातः कामायनी क्या है? तो कामायनी महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो काजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। तो लालटेन लेकर क्यों आता था ये हमें बताना है। तो हाजिरी लेने के लिए लालटेन लेकर आता था। फिर आता है समाज के प्रकार पूछे गए हैं। समाज के प्रकार आपके 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सभी के आपको नाम भी पता होने चाहिए, जैसे कि आपका बेभाव समाज, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, ये सभी इनके नाम होते हैं। तो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर आता आपका इस जल का प्रलय में पाठ की विधा है। तो ये जो इस जल का प्रलय पाठ है ये किसकी विधा है? तो ये आपकी रूपोत्तराज विधा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब हमारे दिए गए रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान भी बता देता हूँ आपको। पहला है आपका कैदी और कोयल दोनों ही खालिस्तान है। तो दोनों ही कैसे हैं? कैदी और कोयल दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे। सेकंड वाला ऑप्शन राइट है। फिर आता है छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति खालिस्तान कहलाती है। तो अंतिम वर्णों की जो आवृत्ति है वो आपकी तुक कहलाती है, ठीक है। फिर आता है करोड़च का स्थायी भाग होता है। तो करोड़च का आपका स्थायी भाग शोक होता है, ठीक है। और फिर आता है लेखिका महादेवी के बाबा फारसी और खालिस्तान भाषा के जानकार थे। तो फारसी और उर्दू के जानकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द कहलाते हैं। तो ये आपके निपात शब्द कहलाते हैं। कैसे? निपात। फिर आता है रीढ़ की हड्डी विधा में लिखी गई है। तो रीढ़ की हड्डी जो लिखी गई है वो आपकी एकांकी विधा में लिखी गई है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर है पृष्ठ क्रमांक 3, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य में छांट कर लिखने हैं। तो पहला है सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरी की बात करें खंडकाव्य की कथावस्तु विस्तृत होती है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो खंडकाव्य होता है उसका आकार भी लघु होता है और एक इसकी जो कथावस्तु होती है वो भी सीमित होती है, जबकि महाकाव्य की होती है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। प्रातः डांड तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। तो तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा है आपका नाटक गढ़ की गौड़ विधा है, गद्य की गौड़ विधा है। तो चौथे का जो आपका आंसर है ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। पांचवा दिया गया मोटाई शब्द में ई उपसर्ग है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अब आते हैं आपके सही जोड़ियों को मिलान करना हमें। पहला है आपका कबीरदास। तो कबीरदास को आपको यहाँ पर मिलाना है। क्या है? बाह्य कबीरदास जी ने क्या किया है? जो बाह्य आडंबर होते हैं इनका विरोध किया है। तो इससे आपको मिला देना है, ठीक है। फिर आता है आपका, यहाँ पर मैं मिलाते भी जाता हूँ, ठीक है। फिर आता है आपका अगला उपमा अलंकार के अंग। तो उपमा अलंकार के आपको कितने अंग होते हैं? तो ये आपको यहाँ से मिला देना, 4 अंग होते हैं। अश्रु का तत्व हो जाएगा आपका आंसू। फिर आता है हरिशंकर परसाई। तो ये आपका हो जाएगा हरिशंकर परसाई का आपका यहाँ पर मिला देना है आपको आश्रय से। फिर आता है नैतिकता का विलोम बताना। नैतिक का विलोम तो आपका हो जाएगा अनैतिक। फिर आपका है विभीषिका। तो इसका आपको कर देना आपको भयंकरता से। तो ये आपको इस तरीके से मिला देने हैं जितने भी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सही जोड़ियाँ। उसके बाद आते हैं आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। तो रसखान किसके आनंद भक्त थे? तो आपको लिख देना है। यहाँ पर आपको स्पष्ट लिखा गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको एक शब्द में बताऊंगा, लेकिन आपको पूरा एक वाक्य में ही अपनी कॉपी में लिखना है, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर रसखान किसके आनंद भक्त थे? तो मैं आपको बता दूंगा केवल श्री कृष्ण के। किसके? श्री कृष्ण के, ठीक है। तो आपको पूरा वाक्य में कैसे लिखना है कि रसखान श्री कृष्ण के आनंद भक्त थे। तो ये आपका पूरा वाक्य इस तरीके से बन जाएगा। सभी में आपको इसी तरीके से वाक्य बनाना है। जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वो आपका शब्दालंकार होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है शब्दालंकार, ठीक है। और इसे भी कैसे लिखना है? इसे भी आपको लिखना है जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन की जगह आपको लिखना है? शब्दालंकार होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। फिर आता है
किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर आपका सॉरी पहले तीसरा देखते हैं, सालेम अली का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सालेम अली को अन्य जो नाम है वो है आपका वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी प्रकृति प्रेमी थे सालेम अली, आप जानते हैं, तो वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको इस तरीके से लिख देना है, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन पूरे सेंटेंस में ही आपको लिखना है। ठीक है, प्रातः किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो एक क्रिया कहलाती है। क्रिया के द्वारा ही हमें पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो ये आपका क्रिया कर रहे हैं। फिर आता है, इस जल प्रलय में पाठ में सन 1967 की बाढ़ में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था? तो ये आपका पुनपुन नदी का पानी घुस गया था। पुनपुन, ये नदी का पानी आपका, ठीक है, पुनपुन नगर में घुस गया था। ठीक है, तो इस जल प्रलय में पाठ में सन 1967 में बाढ़ में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था? तो पुनपुन आपको कर देना। ठीक है, फिर आता है आपका अगला, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका कितने भाई बहन है? तो लेखिका 4 भाई बहन है। कितने बता दें? 4 भाई बहन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, छायावाद की कोई 2 विशेषताएं हमें बतानी है। ये जितने भी क्वेश्चन इनके आंसर इसी पीडीएफ में दिए गए हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए पहले सबसे पहले ये जितने क्वेश्चन आप चाहें इनको देख सकते हैं। फिर यहाँ पर ये पूरे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, और यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ये आपके आंसर दिए गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन की आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आपको आंसर देखने को मिलेंगे। और जो आपके देखिए छायावाद कवि की विशेषताएं पूछी गई थी, तो यहाँ से आपको छायावाद कवि की विशेषताएं यहाँ से पूरी नोट कर लेनी है। ठीक है, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी हमारी, तो उस टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर इसकी पीडीएफ आसानी से डाउनलोड करिएगा, सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, मानसरोवर से कवि कहा से हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है, तो ये 8वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, यहाँ से आपको लिखना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसी प्रकार सभी क्वेश्चन छंद आपसे पूछेगा, छंद कैसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो जिस रचना में अक्षर एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं, वार्लिक छंद और मात्रक छंद। वार्लिक छंद वर्णों की गणना के आधार पर और मात्रक छंद मात्रा की गणना के आधार पर होता है। तो ये आप देख सकते हैं सभी। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, तो ये आप देख सकते हैं। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है टेलीग्राम की, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आंसर नोट कर सकते हैं, और जो निबंध एप्लीकेशन है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर बता दिए जाएंगे, तो पहले इन सभी क्वेश्चन को आप कर लीजिए। ठीक है, ये निपात वाला क्वेश्चन है, निपात वाला क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं। सभी की पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।